आज अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, जिसकी एक आवाज़ पर दुनिया की सरकारें हिल जाती हैं, जिसके डॉलर से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चलती है और जिसके पास है इतने हथियार कि वो किसी भी देश को पल भर में तबाह कर सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये वही अमेरिका है जो कभी खुद एक गुलाम देश था, जिस पर ब्रिटेन ने राज किया, और आज वही अमेरिका कई देशों को अपने इशारे पर नचाता है। तो आखिर कैसे बना अमेरिका सुपर पावर, कब आज़ाद हुआ, कितने देशों को गुलाम बनाया और क्यों आज भी दुनिया उससे डरती है। तो चलिए जानते हैं अमेरिका की वो पूरी कहानी जो किताबों में नहीं मिलती। वह साल था 1492, जब यूरोप से निकलकर क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज के लिए सफ़र पर निकले थे, लेकिन रास्ता भटक गए और पहुंच गए अमेरिका। कोलंबस ने जब यूरोप लौटकर इस नए द्वीप की जानकारी दी तो ब्रिटेन के लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंचने लगे और जल्द ही अंग्रेजों ने अमेरिका में 13 कॉलोनियां बसा ली। धीरे धीरे 13 कॉलोनियां ब्रिटेन के अधीन हो गई और अमेरिका ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। अंग्रेजों ने वहां के निवासियों, जिन्हें रेड इंडियंस कहा जाता था, उन पर बर्बरता की सारे हदें पार कर दी। उनसे टैक्स वसूला जाता, उनके संसाधन छीने जाते। अंग्रेजों के अत्याचारों से परेशान होकर 2 जुलाई 1776 को अमेरिका की 13 कॉलोनियों ने बगावत का फैसला किया और 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस आज़ादी के पीछे सबसे बड़ा हाथ था कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का, जिसमें थॉमस जेफरसन, जॉन एडम्स और बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे नेता थे। यही वजह है कि आज भी 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और यहीं से शुरू हुआ अमेरिका का असली सफ़र। आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अमेरिका के पास ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन जैसी साम्राज्यवादी देश थे। इसीलिए अमेरिका ने खुद को मजबूत बनाने का फैसला लिया। खेती आधारित देश से निकलकर वह बन गया एक औद्योगिक देश। स्टीम इंजन, मशीनें, ट्रेन, उसे टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाता गया। अमेरिका ने 1850 के बाद कैरेबियन और पैसिफिक के कई द्वीप अपने कब्जे में ले लिए। 1898 में अमेरिका और स्पेन के बीच क्यूबा को लेकर युद्ध छिड़ा। क्यूबा पर स्पेन का कब्जा था, लेकिन अमेरिका ने क्रांतिकारियों की मदद ली। स्पेन को हार माननी पड़ी और अमेरिका को गुआम, प्यूर्टो रिको और फिलीपींस जैसे क्षेत्र मिल गए और यहीं से अमेरिका की वैश्विक ताकत बनने की शुरुआत हुई। 1914 में जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, अमेरिका शुरुआत में कुछ नहीं किया, लेकिन जब जर्मनी ने अमेरिकी जहाज़ों पर हमला किया और मेक्सिको को उकसाया तो अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ा। अमेरिका की एंट्री के बाद युद्ध की दिशा बदल गई। दूसरे विश्व युद्ध में भी यही हुआ। जब 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया, तब अमेरिका ने इसका जवाब में जापान के ऊपर 2 परमाणु बम गिरा दिए, हिरोशिमा और नागासाकी पर। और यही वो पल था जब दुनिया ने समझ लिया अमेरिका से पंगा नहीं लेना है। दोनों विश्व युद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई थी, लेकिन अमेरिका और भी मजबूत होता गया। डॉलर दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी बन गया और अमेरिका ने यूरोप, जापान को कर्ज देना शुरू किया। फिर अमेरिका ने नाटो बनाया, संयुक्त राष्ट्र, वर्ल्ड बैंक, IMF जैसी संस्थाएं बनवाए और इनमें अपना दबदबा स्थापित कर लिया। यानी अब अमेरिका सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि एक रणनीतिक खिलाड़ी भी बन चुका था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ शीत युद्ध। अमेरिका बनाम रूस दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ गई, एक अमेरिका के साथ और एक रूस के साथ। कोरिया को 2 हिस्सों में बांटा गया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। वियतनाम, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, हर जगह पर अमेरिका का दखल बढ़ने लगा और यहीं से अमेरिका ने अपनी ग्लोबल पुलिस की छवि भी बना ली। आज अमेरिका सिर्फ एक सुपर पावर नहीं, बल्कि हथियारों का सबसे बड़ा व्यापारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका एक दिन में हथियार बेचकर 80,000 करोड़ तक कमाता है और कई बार तो वह दोनों दुश्मन देशों को हथियार बेच देता है ताकि लड़ाई भी हो और कमाई भी। अमेरिका ने इराक में सरकार गिराई, अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ाई, लीबिया में सत्ता पलटी, सीरिया में बमबारी और अब यूक्रेन के नाम पर रूस से सीधा टकराव। अमेरिका अपने दबदबे को कायम रखने के लिए कुछ भी कर सकता है, ये पूरी दुनिया जान चुकी है। अमेरिका ने जो ताकत और तकनीक हासिल की,
उसे कई देश आज भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। पर क्या यह ताकत हमेशा बनी रहेगी? क्या भारत या चीन इससे टक्कर दे सकते हैं? इस सवाल का जवाब भविष्य में ही मिलेगा। लेकिन इतना तय है, दुनिया के हर मोड़ पर अमेरिका की एक चाल पूरी दुनिया को हिला सकती है। सुपर पावर का मतलब सिर्फ ताकत नहीं, चालाकी भी होती है, और अमेरिका दोनों में माहिर है। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी वीडियो के साथ।